इस बंदे ने बस जमीन पर पड़े एक मैंटिस को देखा और तुरंत एक अनोखा मैंटिस पंच बना डाला। जल्दी ही उसने इस पंच को और रिफाइन कर लिया। लेकिन मैंटिस से और स्किल्स सीखने के लिए उसने घास में से बस एक मोटे डंडे को उठाया, फिर उसे मैंटिस के सामने रख दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैंटिस अपनी तेज फोरलेग से उस मोटे डंडे को इस तरह पकड़ लेगा। चाहे जितना हिला लो, वो छोड़े ही नहीं। वैंग को उसी पल इंस्पिरेशन मिली। उसने भी छत से एक लकड़ी का डंडा उठाया, फिर मैंटिस की नकल करते हुए अपने हाथ से उस भारी डंडे को टाइट हुक कर लिया। जब मैंटिस ने एक हाथ से पकड़ रखा था तो वैंग ने भी वैसा ही किया। फिर उसने दोनों हाथों से पोजीशंस बदलनी शुरू कर दी। 2.5 साल की मेहनत के बाद वांग 100 टन भारी लकड़ी को आराम से उठा लेता था। फिर उसने एक लकड़ी का डंडा लिया मैंटिस पंच की ताकत टेस्ट करने के लिए। उसे क्या पता था कि सिर्फ 20% ताकत में ही वो सख्त डंडा पाउडर बन जाएगा। इसी तरह एक यूनिक मैंटिस पंच स्टाइल बना। जैसे ही समय सही लगा, वो अपने सफेद ड्रैगन घोड़े पर चढ़ गया। उसे मास्टर हुआंग को ढूंढना था, लेकिन वांग ने खुद को एक आम आदमी की तरह डिस्गाइज किया और सीधे पश्चिम की ओर निकल पड़ा। जल्दी ही वो मास्टर हुआंग के ठिकाने पर पहुंच गया। तभी एक छोटे भाई ने वांग की असली पहचान ली और तुरंत सबको बुला लिया। लेकिन वांग पूरा शांत था। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया और सामने खड़े मास्टर हुआंग से भिड़ गया। सामने वाला वांग के सामने टिक ही नहीं पाया। कुछ ही मूव्स में वो हार गया। फिर और आदमी आ गए, लेकिन वो भी वांग के मैंटिस पंच के आगे कुछ न कर सके। उसने दुश्मनों को सीधे उत्तर पश्चिम भेज दिया। तभी उधर मास्टर मिंग भी पहुंच गया। वांग का वार सीधा उसके सिर पर पड़ा। बिना देरी किए उसने हमला शुरू किया, पर मास्टर मिंग बहुत पावरफुल निकला। कुछ ही राउंड में वैंग लड़खड़ाने लगा। दोनों की फाइट घर से आंगन तक आ गई। मास्टर मिंग के नॉन स्टॉप अटैक्स के बीच वैंग ने अपनी मेहनत से सीखी हुई मैंटिस पंच यूज की। चाहे जितना ट्राई कर लो, मास्टर मिंग पीछा नहीं छोड़ रहा था। जो पहले कमजोर लग रहा था, वो अब रैंडम पावर इस्तेमाल कर रहा था। दोनों फिर भिड़ गए। 300 राउंड की जबरदस्त फाइट के बाद मास्टर मिंग धीरे धीरे हारने लगा। फिर उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। वैंग ने एक आखिरी झटका देकर उसे उत्तर पश्चिम भेज दिया। आखिरकार उसका बदला पूरा हुआ और खतरा भी खत्म।